महाराज जी। हाँ जी। आपकी सेवा में 200 रुपए भेंट। खुश रहो, आनंद करो, भगवान कल्याण करे, चिरंजीव रहो। आप महाराज जी के पास हमारे खड़ाहू नहीं थे? हाँ जी, जी जी टूट गई हैं जी महाराज जी। तो खड़ाहू तो पैरों में डालना जरूरी है, क्योंकि अब वृद्धावस्था है, दिखता नहीं है जी तो अब जरूरी सहारा लेना। जी जी। किसी टाइम में सहारे की कोई जरूरत नहीं थी, दिखता था, हाँ अब नहीं दिखता है हाँ तो सहारा तो लेना ही पड़ेगा। जी महाराज। हैं, पहले 2 पैर के बल चलते थे, अब 3 पैर बनाना पड़ा। अब बुढ़ापा हो गया, अब 1 पैर हाथ कहाँ लेना पड़ेगा, तभी तो सहारा मिलेगा। हैं, जवानी में क्या है, जवानी में कोई जरूरत नहीं है सहारा की। न कोई राम का सहारा लेता है, ना कोई किसी का सहारा लेता है, वो तो अपनी जवानी का रस लेता है। जब जवानी आ जाती है उसकी, तो अपनी जवानी का रस लेता है। बात के लिए नहीं कुछ रखता है, ना सोचता है। बिल्कुल बिल्कुल। हैं, बात के लिए नहीं वो कुछ सोचता कि बात के लिए मुझे कुछ बचता है कि नहीं बचता। पता बुढ़ापे में आके लगता है मैं क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा। हैं, जब नस ढीली होती है उसकी अंग की, तब उसको मालूम पड़ता है कि नहीं यार, बुढ़ापा आ गया अब हमारा, अब यार हमको कुछ सोचना पड़ेगा। तो इतनी उम्र में तो नहीं सोच पाया, तो अब बुढ़ापा में क्या सोच के ढेर कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। जो पहले से किया है और करते चला आ रहा है, वो थोड़ी 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 करके वो इकट्ठा हो गया, उसका कुछ भाग और मिलेगा। और जो सोचता रहा कि अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, बाद में करेंगे, तो बाद में करते करते वो शमशान घाट चला जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। और जो थोड़ी थोड़ी सोचते 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 कर रहा है, जिन्हें हमको कुछ करना है, हमको कुछ करना है, सोचते सोचते राम सा है, तो थोड़ा थोड़ा जो किया, तो बाद में बुढ़ापा में इकट्ठा हो जाता है, वो तो कुछ मिलता है, वो प्रसाद रूप हो जाता है, उसकी कहानी अलग हो जाती है। और जैसे कोई कोई सजना है, वो बाद में नहीं सोचते हैं, जवानी के रस में भूले रहे, वही दुख उठाते हैं, वही तरह तरह का रोग पाते हैं, वही तरह तरह की दुर्घटना से जाते हैं। तो ऐसे करके ये जीवन को पहले से गुजारना चाहिए। आए व्यापार करो तो उसको लाइन पे लाओ, युद्ध करो तो उसके लाइन पे लाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो तो उसको समय से लाओ, है, वैराग्य करना है तो उसको समय से करिए। ऐसे करके कोई कोई जो शारीरिक भावना चीजें हैं, कि उनको समय समय से करने से सहारा मिलता है। और जब समय समय से सहारा नहीं लिया जाता है, तो फिर कोई सहारा नहीं मिलता है। ये प्रथा प्रथा की कहानी है, और राजा दशरथ जी की पुरानी है, और राम की ये कहानी है। तो हर मनुष्य के लिए कहानी बनी हुई है। ये तो अपने अपने जीवन का कर्म और धर्म उपकार यही होता है। जी महाराज जी। हैं, अब देख लो आ गए भिजाने के लिए, देखो और वो भिजा देंगे। हाँ, जय हो भैया, नाराज लो हो भैया, जय हो जय हो। तीर्थ स्थल महाराज जी जाने से लेकिन बैराग आपने देखा उन पुजारी जी को, आओ, वो मच्छर से कटवाते हैं, लेकिन वहाँ से जाना नहीं जाएगा। नहीं जाएंगे वो, प्रभु की लीला। क्यों जाएंगे, जाएगा ही नहीं, नहीं जाएंगे वो हर तीर्थ की जगह वो अलग अलग भी होती है। अच्छा। हैं, मान लो जैसे अपना व्यास कुंड है, वो तीर्थ स्थान है, ऋषियों का घर है, ऋषियों की तप भूमि है, वो वहाँ की भावना प्रकृति वहाँ की अलग है। जैसे अपना सूरज कुंड है, वहाँ की भावना, वहाँ की तप अलग है। तो ऐसे करके जहाँ कहीं भी आप किसी स्थान पे जाइए, वहाँ वहाँ की भावना, वहाँ वहाँ की तप अलग अलग होती है। अच्छा। अब जैसे हमारे यहाँ कोई आश्रम में आ जाए,
तो यहाँ की भावना तब अलग मिलेगी उसको। राम से जिया पहुंच जाएगा, वहाँ की भावना तब अलग उसको मिलेगा। तो ऐसे करके हर तीर्थ स्थान का भाव और जो है अलग अलग होता है। अलग अलग का मतलब कि आदमी को संतुष्टि मिलती है। ये तो कोई भी तीर्थ स्थान में, कोई आश्रम में, कोई कहीं जाएगा, उसको शांति मिलना चाहिए। शांति नहीं मिलेगी तो फिर आनंद नहीं आएगा। शांति मिलती है, शांति वाले को शांति मिलती है, और जेब काट वाले को जेब की याद रहती है कि कब मैं जेब पाऊँ, कब काट लूँ। मन साफ होगा तो तभी शांति है। मिलेगी ना। तो जेब काटने वाले को, जेब काटने वाले का दिमाग जेब काट में रहेगा, साधु संत का दिमाग रहेगा माला में, भजन में, ये अपना मगन रहेगा कि कितना क्या कर ले हम। और जेब काट कर रहता है कि कब टाइम मुझे मिले, मैं कब इसकी जेब काट दूं, आनंद मुझे मिल जाए, कब गट्टी मिल जाए। तो अब साधु संत लोग जो गड्डी का नहीं आशा करते हैं, वो अपने तपों का, अपने भजन का, अपने ध्यान में मगन होने का भावना सोचते हो कि हमको शांति होना चाहिए, शांति होना चाहिए, कोई प्रकार से शांति मिलना चाहिए। महाराज जी, जहाँ आजादी है वहीं शांति है। वही शांति है। पिंजड़े में और जेल में बंद व्यक्ति चाहे शांति वो नहीं है, उसको शांति नहीं। नहीं है। जहाँ आजादी होना चाहिए, जियो और जीने दो। बस वो शांति है, वही शांति कहा जाता है। अब 10 बच्चे एक बाप के हैं, कोई बोलता है मेरे गमछा नहीं, कोई बोलता है जूता नहीं, कोई बोलता है चड्डी नहीं, उसको कहाँ शांति है? हैं? वो तो शमशान घाट में जाने वाला है, उसको चड्डी में जोड़ पाएगा, गमछा नहीं ले पाएगा, उसको जूते चप्पल ले और शमशान घाट की तैयारी कर देगा। अच्छा, तो ऐसे करके जहाँ शांति है वहाँ शांति है, और जहाँ शांति नहीं अशांति है वहाँ का जीवन बेकार है, हाँ जी महाराज जी, वहाँ रहना ही नहीं चाहिए। वहाँ बेकार है, जहाँ शांति नहीं हो, जहाँ सज्जन पुरुष नहीं हो, वहाँ बेकार है, वहाँ न रहना चाहिए। हैं? जी महाराज। हमको 50 आश्रम में चीनते हैं कि पुराना साधु संत है और यहाँ रुक जाए हमारे पास। हैं? तमाम सोचते हैं, हाँ हाँ जी जी, है ना? हाँ। तो ना हमारी बाल्टी उठाई होगी और ना तुम्हारा तबेला धोया होगा। राम जी के दरबार में भोजन मिलता है, भोजन ले लेंगे, कहीं ना कहीं बिछा के लगा के आसन तान के सो जाएंगे, सुबह पहाड़ जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे और चले आएंगे। तो तुम्हारे ये बाल्टी और भगोना धोने का हमें टाइम नहीं है। हम उतना टाइम हम 4 ठे माला करेंगे अपना, तो हमारे जीवन का होगा वो। और तुम्हारे भगोना धोएंगे, फिर तुम्हारी गांठ धोएंगे, फिर तुम्हारी लंगोटी धोएंगे, तो हमारा जीवन यहीं में चला जाएगा। है ऐसा होता है। बड़े बड़े सरदार जी यहाँ चलिए, हम तुमको दिखाएं। बड़े बड़े सरदार लोग, वो सरदार जी बड़े बड़े लोग तुमको हालत खराब कर देंगे। इतना करते हैं कि बस तुम्हारी लंगोटी नहीं हटा सकते, नहीं वो भी कर लेंगे वो। ऐसे ऐसे हरामखोर यहाँ घुसे हैं, एक से एक हराम ज्यादा। इसलिए भोगमान सब हो रहा है। नहीं चित्रकूट में, एक जमाने में चित्रकूट में आहा इतने अच्छे अच्छे संत मिलते थे कि देखने से तबीयत तर हो जाती थी। अरे प्रभु, कहाँ ये घुसे थे सब। आज वो संतों के दर्शन नहीं हो रहे, वही संतों के दर्शन हो रहे हैं भाड़ों के। जो भाड़ यहाँ बैठे हैं, जी महाराज जी, 4 औरतें रखे हैं, जी महाराज जी, उनका खर्चा नहीं पूरा कर रहे, बच्चे अलग से रो रहे हैं, जी महाराज जी, उनका खर्चा नहीं पूरा हो रहा। उनकी मां मर गई है, फिर भी नहीं बाल जटा बनवाए, जी महाराज, वही जटा लेकर घूम रहे हैं। उसका बाप मर गया, फिर वही जटा लेकर घूम रहा है, बाल नहीं उतरवाए। उसके परिवार का मर गया, फिर भी वही बाल नहीं उतरवाया, फिर वो जटा लेकर घूम रहा। तो खाली जटा के साधु बने हैं, बस जटा दिखाते कि हम इतने जटाधारी हैं। हाँ 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 हाँ, हैं? तो जटा से कुछ नहीं होता है। ये जटा दिखा कर क्या खेल करते हैं सब। बुजूरा बांध लेते हैं कि हम महान साधु हैं। अच्छा, जहाँ भी बांध है। हाँ, आज जो पूछो कि तुम अपने हमारे पंजाब में बहुत बांध है। तुम अपने माँ के मरने में जूरा उतरवाए हो?
हाँ नहीं उतरवाए, बाप के मरने से नहीं बनवाए, कहाँ से पैदा हुआ है? जी हैं? अगर अपने माता पिता की जब सेवा में नहीं तुम हाजिर हो रहे हो तो फिर क्या मतलब हुआ है? ये बार रखाने से थोड़ी साधु बन जाओगे तुम। क्रियाएं करो, संत की क्रियाएं होती हैं, क्रिया से तो संत निपुण है तो संत कर सकता है। जटा रखाने से, दाढ़ी रखाने से, 14 ठे माला पहनने से साधु नहीं बनता है। वो नहीं बनता। साधु की साधना होती है, साधु की साधना से बन करके क्रियाएं होती हैं। जितना क्रियाएं कर लोगे वही संतगिरी का निपुण है, वही साथ में जाएगा। ये जटा और दाढ़ी नहीं जाएगी, वो तो शमशान घाट में जाएगा, बुला कर नाई का छुरा से उधरवा के फेंका देंगे। जाओ साले, तुम माँ के बार नहीं बनवाए हो तो अभी तो बन रहे हैं, चले जाओ धारे धार, नईत के नउत के। अरे तो माँ बाप की सेवा में तो करना चाहिए ना। जी महाराज, हाँ, जो पैदा किया है उनकी सेवा करोगे तो उद्धार हो जाओगे, तभी मुक्ति मिलेगी। तभी मुक्ति मिलेगी। हैं? अब ऐसे थोड़ी मुक्ति मिलेगी। हमारे भी जूरा भारी थे, हैं? हमारे पिताजी गए, तब हमारे गुरुजी जिंदा थे, हम गए गुरुजी के पास। हमने कहा गुरुजी ऐसा ऐसा, बोले जाओ क्रिया कांड करके आओ और बाल उतरवा के आना। हम गए, क्रिया कांड किए, बाल उतरवाए, बाल वाल उतरवा के आए, सब क्रिया कांड करके। बोले क्रिया कांड हुआ रे? तो हमने कहा हाँ हुआ। हैं? फिर कुछ दिन के बाद माँ मर गई, चली गई। सेवा किया हमने माँ की, 4-6 महीना रह के माँ के पास सेवा किया। जब माँ ही ने कहा कि जा बेटा जाओ घूमो फिरो, तब हम आए। यहाँ आया, 1 महीने के बाद माँ चली गई। फिर हमको यहाँ से पता है, हम फिर भाग गए। फिर गुरुजी से पूछे, बोले जाओ, माँ के पूरे क्रिया कांड किए, बाल उतरवाए। बस यही तो कर्म है।